बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं तैमूर हसन साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया कि जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में, रावलपिंडी वगैरह आसपास सारे एरियाज़ के अंदर, अब वो कह रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ बनती है तो वो अपनी एक फ़ाइल ऑर्डर करती है, उसके बाद उनका एक अलॉटमेंट लेटर होता है और वो सारा उनकी अपनी एक फ़ाइल बन जाती है, उनका अलग सिस्टम होता है सारा। अब क्या इस जो फ़ाइल की होती है इसकी कोई वैल्यू है हुकूमत के इदारों के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी क्या वैल्यू है और इसका पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या वैल्यू है इस फ़ाइल की जो कि सोसाइटी देती है? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू नहीं है, इन फाइलों की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और इनमें से ज़्यादा सोसाइटियाँ 75% सोसाइटियाँ जो है वो इलीगल हैं, यानी उनको उनकी अप्रूवल नहीं है, उनकी एनओसी नहीं है। अगर किसी की एनओसी भी है, बड़े नाम है, ये वो है, तो उनकी उतनी ज़मीन के ऊपर एनओसी नहीं है। सही है। जिस ज़मीन की एनओसी है या जितना उनको अलाउ किया गया जी, 50,000 कनाल है, अगर उन्होंने 5 लाख कनाल के ऊपर फाइलें बेच दी हुई हैं तो 4.5 लाख कनाल वाले जो है उनकी कोई लीगल हैसियत और स्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना। और होता ये है कि यहाँ तो जो है ना, कोई बंदा शायद 0.01% होगा कि जो कहेगा जी मैं कोई कोर्ट में जाता हूँ या मैं कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, वफाकी मौसम में जाता हूँ, कुछ करता हूँ। बहुत कम परसेंटेज है पाकिस्तान। 2-4-5 लाख रुपया दे के तो लोग जो है ना वो फंस जाते हैं, और उसके बाद जब कुछ निकलता नहीं है या उनकी वैल्यू नहीं रहती, लाख रुपए की वैल्यू रहेगी, 5 लाख दिया हुआ था, तो वो फिर सोच के बैठ जाते हैं कि जो तो फ्रॉड हो गया, तो हम छोड़े। तो यहाँ ये वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ कानून जो है ना, बदकिस्मती है कि वो जालिम का साथी है, मजलूम का नहीं है, ठीक है ना। मजलूम के लिए बेहतर सिर्फ यही है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट करे, कुछ भी काम करे। और उसके अंदर सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर ये है कि आपने अभी कोई काम करना है या नहीं करना, आने वाले टाइम में करेंगे, लेकिन मालूमात आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उस एट दैट टाइम बच जाए। और मालूमात के लिए रियल एस्टेट के हवाले से प्रॉपर्टी विजन टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सही है, लेकिन अगर आपने नहीं किया और अचानक आपके साथ वीडियो आ गई है, तो ताकि आपको बाकी वीडियो मिले तो आप वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। देखिए, पाकिस्तान में ना आप समझ लीजिए कि ये जो रियल एस्टेट है इसके अंदर बहुत कुछ जो है ना वो ग्रे है। आप समझ लीजिए वो समझ से बालातर है। सही है। अगर मेरा कोई फाइनेंशियल बंदा उस पोस्ट के ऊपर है कि जो सोसाइटियों को चेक करेगा, ठीक है ना, तो मैं कोई भी सोसाइटी बना के फाइलें बेचना शुरू कर दूं, मार्केटिंग के अच्छे बड़े दफ्तर बना लूं, फाइलें बेच दूं, लड़के लड़कियां भर्ती कर लूं, अब अरबों रुपया अंदर कर लूं, क्योंकि जिसने चेक करना है वो मेरा मामा, चाचा, कजन, फूफा, भाई या पार्टनर है। सही है। तो आप सोचिए कि मुझे कौन चेक करेगा? यहाँ कोई क्यों चेक करता है? यहाँ इस मुल्क के अंदर तो 1100 अरब तो इन्होंने अभी माफ़ करा लिए कि जो वो तो केसेस थे वो तो माफ़ ही हो गए। यानी यहाँ हर बंदा इस मुल्क के अंदर इस चीज़ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। जो ईमानदार हैं वो अपना नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो अपना, हालांकि उनको नमाज रोज़े से ज़्यादा इस बात पे पूछा जाएगा कि आपके अदारे के अंदर एक बंदा जो है वो फ्रॉड कर रहा था या एक बंदा जो है वो करप्शन कर रहा था और आप कुछ जानते हुए चुप थे आप, तो आपको तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरा ईमान है, ये मैं समझता हूँ इस तरह से कि आपको तो हिसाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किरदार अदा किया। दो तरीके ना किरदार अदा करने के। अगर आप समझते हैं कि आपकी जान को खतरा है या आप समझते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये ग्रुप है, गैंग है, तो आप चुपके से काम करें। तफसीलात मुख्तलिफ जगहों पे आप भेजें, लेकिन अपने आप को सिगाराज में रखें, ठीक है ना। अगर ऐसा ही सूरत हाल है, तो वैसे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चोर के तो पाँव नहीं होते। अब आपने लाहौर का जलसा देख लिया कि जिस तरह लोग जो है ना वो इमरान खान के साथ हैं, रात को बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ईमानदार होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है मजलूम होते हैं, पिसे हुए होते हैं, उनको कोई मसीहा चाहिए होता है। अगर आप अपने अदारे में मसीहा बन जाएं और वो जो 70-80-90% लोग ठीक है उनको इकट्ठा करें 10% के खिलाफ, तो आप असल में काम जहाद कर रहे होंगे, जिसका आपको बहुत बड़ा सिला मिलेगा आखिरत में, और तनख्वाह तो यहाँ मिल ही रही है आपको वैसे ही। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जब हमने देखा ना कि किसी ने आगे बढ़ के, आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी ने आगे बढ़ के कोई काम करने की कोशिश की, उसको किसी ने मार दिया, तो वो बाकी डर गए, वो तो मर गया है। अच्छा, जो मर जाता है हम उसके तो यार बेचारा मर गया, ओ भाई वो मर गया, वो तो जन्नत में गया, क्योंकि वो हक सच के ऊपर था, वो शहीद हुआ। क्योंकि किसी ने उसको मार दिया और वो हक की बात करने वाला था। वो जिंदगी तो 10-20-30 साल है ना,
कौन इधर बैठा हुआ है, वो मियाँ शरीफ बैठा इधर ही बैठा हुआ है, या कमल इज़्ज़तदारी बैठा हुआ है, या मुशर्रफ या ज़िया बैठा हुआ है, या कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, तो नामो निशान ही मिट गया। लेकिन हिसाब दे रहे हैं। तो जब हमारा ईमान इतना कमजोर हो जाता है कि यार जिंदगी से इतना प्यार है, और जिंदगी है क्या, निरा एक दुख है। कि आप किसी खरबपति को पूछ के देखें, आप किसी अमीर को पूछ के देखें, आप किसी जवान को, किसी बच्चे को, किसी को पूछ के देखें, हालांकि सब कुछ होने के बावजूद भी वो परेशान और बेचैन होगा, क्योंकि ये एक मुसाफिर है। हम मुसाफिर कितना खुश हो सकता है? हम मदीना शरीफ में थे, हम वहाँ बेचैन हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ के बगैर, ठीक है ना। हालांकि उससे अच्छी सरजमीन तो है ही कोई नहीं, मेरी मोहब्बत अपनी जगह। लेकिन अब मैं क्या करूं, देखें जो हकीकत है वो हकीकत है। तो जब हम ये सोचेंगे ना कोई मार देगा, और कौन मारेगा? ये डैटी हैरी मारेंगे या कौन मारेगा? आप सोचो कितनों को मारेंगे। ये इसीलिए तो ये लोग जो डाले लगाए फिरते हैं, ये डराते ही तो हैं लोगों को। है तो ये चूहे बुनियादी तौर पे, और चूहों से शेर डर रहे हैं। मतलब जो बहादुर लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो खरे हैं, सच्चे हैं, हक पर हैं, वो डर रहे हैं। और वो जो चूहे की मूछें रखी हुई हैं, किसी ने, कोई डर्टी हैरी है, नौकरी पेशा है वो, और उसको हमारे टैक्स से पैसा मिलता है, और उसकी ना शक्ल है ना अकल है, दफर है वो एक नंबर का, और उससे लोग डर रहे हैं क्योंकि वो जान से मार देगा, वो नंगा कर देगा, वो ये कर। अल्लाह की ज़ात डर्टी हैरी से बड़ी है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, ठीक है। इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। मुशर्रफ की क्या औकात है? मौत को तरसता गया है। ज़ियाउल के साथ क्या हुआ? जिस्म का एक हिस्सा नहीं बचा। तो बाजवा के साथ क्या होगा? आप इंजाम देख लीजिएगा उसका क्या होगा। जितनी बददुआएं, जितनी लानतें उसको पड़ी। तो लिहाजा मसला ये है कि यहाँ आप कानून की बात करते हैं, यहाँ तो कानून ही जालिम है। यहाँ वही जालिम है कि जिसने इंसाफ करना है। अदलिया का आप देख लीजिए कि जो नजरिया ज़रूरत, वो जो गिठा था, जिसने जो जनरल उसको जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी थी, वो गिट्ठू था एक जज। किस मौत मरा, किधर है वो? कोई नाम लेवा है? वो अब्दुल क्यूम जो कहता जी भाई जी को पूछो कितनी सजा देनी है, 7 साल देनी है, 5 साल देनी है, वो कोई है यहाँ पे? या उसका कोई नाम लेवा है? नफरत ज़दा ये लोग थे, लानते लोगों ने भेजी, शुक्र पड़ा ये मरे। तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है कि हम ये बात समझें। ये इस मुल्क में कल दुनिया भर में जहाद होता है, ये जहाद की किस्में मुख्तलिफ हैं। हमारा जहाद ये है कि हमने हक साच का साथ देना है। हमने इन चोरों को, डाकुओं को, जालिमों को, जानियों को, हाँ जी, 2 नंबर लोगों को, अपने ओहदों से तजावज़ करने वाले उन घटिया किरदारों को की हौसला शिकनी करनी है। हमने उनके खिलाफ डट के खड़ा होना है। ये हमारा जहाद है। जहाँ तक आप पेपर की बात करें जी, पेपर की वैल्यू क्या है? पेपर की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ तो इंसानियत की कोई वैल्यू, तो आप पेपर की बात कर रहे हैं। प्रॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।